अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को खैर खैरियत से रखे, आमीन सुमा आमीन। तो गाइस आजकल हर तरफ ना बकरा ईद का शोर है, बकरा 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 हो रहा है और हम लोग भी ना बकरा लेने चले गए। मारूशी ने एक्चुअली बड़ी ज़िद की हुई थी, अभी चांद तो चढ़ा नहीं था तो मारूशी ने इतनी ज़िद की हुई थी मुझे बकरा चाहिए, मुझे बकरा चाहिए, बल्कि रो रही थी बाकायदा। तो फिर हम बकरा लेने चले गए और बकरा लेने जाने से पहले कुछ मैंने ज़रूरी काम किए, क्योंकि घर में जो है ना बालाई बहुत इकट्ठी हो चुकी थी। तकरीबन ये 2 किलो के करीब है बालाई, क्योंकि मैं रोज़ाना दूध से उतारती हूँ, क्योंकि हमारे घर में मैं ही खाती हूँ शौक़ से और मैं ही आजकल डाइटिंग पे हूँ, तो इसलिए फिर मैं ये उतार देती थी। और ये काफ़ी सारी जमा हो गई, तो मैंने सोचा इसका क्यों ना मक्खन बना दिया जाए। और मुझे इससे मक्खन से यानी कि कड़ी भी बनानी थी इसकी लस्सी से। तो फिर मैंने इसको स्पेशल, वरना तो डायरेक्ट भी हम इसमें से मक्खन निकाल सकते हैं, बट फिर मुझे कड़ी के लिए लस्सी बनानी थी, तो लस्सी के लिए मुझे इसको जाग लगानी थी ताकि थोड़ी सी खटास हो जाए, कड़ी बहुत अच्छी सी बन जाए। तो उसके लिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा प्रोसेस किया, मतलब कि इसको हीटअप किया, गर्म किया, फिर इसको ठंडा किया और इसको जाग लगाई और उसके बाद फिर इसको ऊपर से मक्खन निकाला, नीचे से लस्सी सेपरेट की और वो फिर हमने कड़ी बना ली ज़बरदस्त किस्म की। तो ये इस तरह से प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है, लेकिन ज़बरदस्त होता है, क्योंकि घर का देसी मक्खन और देसी ही घी बन जाता है, तो काफ़ी हमें बचत भी हो जाती है और बहुत अच्छा फ़ील होता है कि हम कोई खालिस चीज़ खा रहे हैं। तो व्यूवर्स, आप लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी, इंसान बड़ा ही नाशुक्रा है। जितना मर्ज़ी अल्लाह ने उसको दिया हुआ है ना, जितना भी दिया हुआ है, वो नाशुक्री ज़रूर करता है किसी ना किसी मोड़ पे, कि हमारे पास कम है और की तलब है। बस इसी तरह नफसा नफसी चल रही है हर तरफ। अच्छा, नफसा नफसी से याद आया, बात हो रही थी कि हम लोग ने जाना था बकरा लेने। अब बकरा लेने गए हैं तो यकीन जानिए उधर मंडी के हालात देख के तो हम लोग नाशुक्री इस तरह से कर रहे थे कि इतने इतने महंगे बकरे हैं, हम तो ख़रीद नहीं सकते, ये हो गया वो हो गया। खैर वो मैं आगे चल के बताती हूँ आपको। फ़िलहाल मैंने दूध गर्म करके रख दिया है, वो जो बलाई थी उसको गर्म किया, अब ठंडा करूँगी तो उसको जाग लगा दूँगी। फ़िलहाल मैं अंदर आ गई हूँ रूम में, और ये सुरमा अस्मद है जो कि आई साइड के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो इसको मैं ना लेकर आई थी, सुभान और मारूशे के आइज़ में डालना था, क्योंकि उनकी आई साइड थोड़ी कम हो रही है, और ये हदीस पाक है कि इस सुरमे से आई साइड ठीक हो जाती है, नज़र ठीक हो जाती है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये, अब लगाते थे तो उनको चुभती थी आँख में ना, ये थोड़ा शायद मोटा था, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको कपड़े से छान लिया जाए। तो ये मैं छान रही हूँ, हल्के से मलमल का कपड़ा है बारीक सा, वो लिया और उसके ऊपर ये सुरमा अस्मद डाला। ये वाइट कलर में भी होता है, रेड भी होता है और ब्राउनिश कलर का भी होता है। तो ये मैंने इसको छाना है, तो ये इसमें से जो है ना मोटा मोटा ये निकला है, और ये अब मैं फेंक दूँगी। और वो जो नीचे वाला सुरमा है ना, वो वापस किसी ना किसी तरह मैं इस शीशी के अंदर डालने में कामयाब हो गई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत से इसको मैं डाल लिया था, बहर डाल लिया था मैंने। तो इस तरह से ये भी हो गया काम। तो ये जी सुरमा अस्मद हमारा रेडी हो गया है, इसको मैंने स्ट्रेन कर लिया है अच्छे से। ये देखिए ये इसका है फाइनली। अब इसको मैंने दोबारा से इस बारीक वाली शीशी में डालना, और आप सोच रहे होंगे कैसे डालूंगी। मैंने बड़ी इजी से डाल रही था, मैंने कागज़ की कुप्पी सी बना ली थी और वो थोड़ा थोड़ा इसमें डालती गई थी और बहुत इजीली हो गया था। इधर मैं दूध को, ये जो मलाई है इसको मैं लगाने लगी हूँ जाग थोड़ी सी दही से, ताकि ये अच्छा सा दही बन जाए। 6-7 घंटे बाहर पड़ा रहेगा तो ये जम जाएगा। तो देन मैं इसको नेक्स्ट प्रोसेस करूँगी, तो ये आसानी से मक्खन अलहदा हो जाएगा, लस्सी अलहदा हो जाएगी, जो कि हम कड़ी में यूज़ करेंगे। ये देखिए जी, इधर जम चुका है हमारा दही और मक्खन, इतना सारा ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं उसको प्रोसेस करूँगी, मतलब इसको ग्राइंड करेंगे पानी डाल के, तो ये बहुत सारी लस्सी भी मिल जाएगी हमें। और उसके अलावा ये जो इतना सारा मक्खन आ रहा है ना, इससे डबल ट्रिपल मक्खन भी बन जाएगा। ये बहुत ही क्रीमी योगर्ट है। इससे क्या किया मैंने, 1-2 टेबलस्पून भर के ना इसमें मैरिनेशन करते हुए उसी मक्खन के साथ का योगर्ट के भी डाल दिए। तो उससे क्या हुआ है, ये देखिए, उससे हुआ ये है कि इसका बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल फ्री ये बन जाएगा। मुझे ऑयल इसमें ऐड करके फ्राई करने की भी ज़रूरत नहीं है। इसमें योगर्ट में बहुत सारा मक्खन भी था, जो कि मैंने मैरिनेशन करते हुए डाल दिया था, और तिक्का मसाला नमक हल्का सा डाल के, और कुछ मैंने लेग पीस फ्राई किए थे बच्चों के लिए। और क्योंकि मैंने अब कड़ी तो मैं शाम को बनाऊंगी, दोपहर का टाइम था, इन्हें भूख भी लग रही थी, तो फिर मैंने दोपहर को ये फ्राई कर लिए, तो साथ ही साथ मैं मक्खन बना रही हूँ। अच्छा गाइस, इसका भी एक फार्मूला है। गर्मियों में हम ठंडा पानी डालते हैं और
सर्दियों में हम गर्म पानी डालते हैं, तो इस वक्त भी मैंने थोड़ा सा ठंडा यख पानी डाला है, मतलब इसको समझ लें कि फ्रीज़र का ठंडा पानी डाल दिया था। तो 2 गिलास पानी डाला और साथ में मैंने ये डाला और ये बिल्कुल मक्खन सेपरेट हो गया और लस्सी हमारी सेपरेट हो गई, जो कि हम कड़ी में इस्तेमाल करेंगे। अच्छा गाइस, इस बार माशाल्लाह इतना ज़्यादा था ना, ये मलाई इतनी ज़्यादा थी और मक्खन इतना सारा निकल गया और लस्सी भी अच्छी खासी बन गई थी। और सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे जो है ना ऐसे ही लाइक कर लेते हैं, मक्खन को भी ऐसे ही रोटी पे लगवा लेते हैं, मतलब कि ये इसे रॉ को ही खाना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनके लिए मैं देसी घी बनाऊँ इसको जला के, लेकिन फिर भी मैंने एहतियातन, क्योंकि मक्खन देखा मैंने काफ़ी ज़्यादा था, बाउल भर के भी बच गया था, तो फिर मैंने आधा मक्खन जो था ना रख दिया और आधे का मैंने देसी घी बना लिया था। थोड़ा सा इसको हल्की हीट पे थोड़ा हीट अप किया, थोड़ी देर वो पका और वो देसी घी में कन्वर्ट हो गया, जो कि बहुत ही डिलीशियस, इतनी ज़बरदस्त खुशबू थी ना कि मैं आपको लोगों को बता नहीं सकती। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर है कि बालाइयाँ इकट्ठी करनी होती है पूरा महीना या 15 डेज़ एटलीस्ट। तो उसके बाद जो रिज़ल्ट आते हैं ना, ये देखें माशाल्लाह 2 बाउल मक्खन निकला और इसमें से आधा मैंने रख लिया और आधे का मैंने देसी घी बना लिया। ये देखें जी, थोड़ी सी देर पकने के बाद सारा वो नीचे इसमें जो बलाई थी या उसमें जो लस्सी थी वो नीचे बैठ गई और देसी घी ऊपर आ गया। तकरीबन ये हाफ़ केजी ज़रूर था या हाफ़ केजी से भी शायद ज़्यादा ही हो। तो साथ ही साथ मैं इधर ये कर रही थी और सेकंड मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल के इसको अच्छी तरह से दोबारा से चला दिया है। थोड़ी देर इसको रखूँगी और मुझे ज़्यादा खैर रखने की ज़रूरत तो नहीं, क्योंकि थाइस की पीस हैं, जल्दी जल्दी ही ये मैरिनेट हो जाते हैं, तो उसको फ़ौरन ही मैं फ्राई भी कर लूँगी। कोई आधा पौना घंटा ही मैंने रखे, क्योंकि बच्चे जो है ना इस टाइम पे भूखे थे। मुझे था कि जल्दी जल्दी ये बन जाए और कड़ी में टाइम तो नहीं था, कड़ी भी मेरी रेडी हो चुकी है और इधर फ्राइज़ भी थोड़े से बन चुके हैं। बट कड़ी खाने वाला इस टाइम पे कोई नहीं है, ना सुबहान को कड़ी पसंद है ना मारूशे को, और मैं डाइट पे चल रही थी और ये ऑयल फुल ऑफ ऑयल कड़ी थी। अब समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या मैं। तो खैर मुश्किल तो थी, बट फिर भी मैंने पका ली थी। मैंने कहा अपनी 1-2 फ्रेंड्स को भेजूँगी, नीचे मम्मा को भेजूँगी और थोड़ी सी जो रह जाएगी वो मैं पकौड़े शकौड़े खा लूँगी। फिर भी एक दिन मैं अपनी डाइटिंग ख़राब करूँगी। तो ये मैंने देसी घी ही थोड़ा सा डाला है और उसमें मैंने ये फ्राई करने शुरू कर दिए हैं पीसीस। और अगर ना भी डालें ना, ऑयल फ्री भी बनाना चाहें तो आप बग़ैर ऑयल के भी इसमें बना सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑलरेडी घी थोड़ा सा मैंने देसी डाल दिया था मैरिनेट करते हुए। तो ये उसके बगैर भी, नॉन स्टिक के पैन में अगर बनाएंगे ना तो बगैर ऑयल के भी यहाँ हल्का सा 1-2 टेबल स्पून डालें ना तो भी ये बन जाता है बहुत ज़बरदस्त। तो ये देखिए जी, एक तो बच्चों ने एक उनको दे दिया था, ये रह गया था मेरे वाला, तो मैंने सोचा ये आपके साथ, क्योंकि वो जल्दी में थे, वो मैंने वीडियो क्लिप बनाया ही नहीं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है, शानदार, ये दोनों तरफ से पक चुका है, लग ही नहीं रहा कि ये थोड़े से ऑयल में हुआ है, ऐसे लग रहा है जैसे डीप फ्राई कर दिया और बहुत ही ज़बरदस्त बन गया। और ये सिर्फ नॉन स्टिक के पैन में बन जाता है, कोई मसला नहीं है। दूसरे पैन में बनाएंगे ना वो चिपक जाता है, तो इसमें इतना चिपकता नहीं है, ये आसानी से बन जाता है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है और इतना जूसी, इतना मज़े का था ना कि वाकया ही बहुत ही डिलीशियस था। गाइस, हमारी कड़ी हो गई है रेडी, लंच भी हमने कर लिया। अब हम जा रहे हैं बकरा लेने। बकरा लेने हम कहाँ गए, मैंने अपने भाई से बात की, हस्बैंड मेरे घर पे नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि बच्चे मामू के साथ जाके बकरा ले आए। तो हम, मामू कह रहे थे मेरे घर आ जाएं, तो यहाँ से हम मंडी चलते हैं। तो हम अब मामू की तरफ जा रहे हैं, हम ऑरेंज ट्रेन में चढ़ चुके हैं। तो मारूशे को पता ही नहीं चला, मारूशे ने मोबाइल पकड़ा हुआ था, मैंने चुपके से कैमरा ऑन कर दिया, ये और ये वीडियो बन जा रही है और मारूशे को पता ही नहीं था कि वीडियो बन रही है। तो भाभी कहती किसने मेरा कैमरा ऑन किया, मैंने कहा, फिर मैं हंस पड़ी, मैंने कहा मैंने किया था एज अ फन। और बाहर इतना औसम मौसम हो रहा था, मतलब आंधी चल रही थी। हम जैसे ही घर से निकले तो क्लाउडी वेदर था और स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते इतनी तेज़ आंधी चल पड़ी कि बुरे हाल। लेकिन उसके बाद इतना क्लीन वेदर हो गया जब हम भाई के घर पहुँचे, तो उधर बहुत ही ज़बरदस्त और फिर बाकायदा थोड़ी थोड़ी बारिश होना शुरू हो गई, जो कि बहुत ही शानदार वेदर हो गया और ठंडी हवाएं चल रही थी। मज़े का सच में मौसम था और हमने उसको ट्रैवल किया, तकरीबन पौना घंटा आने को लगा, पौना घंटा जाने को लगा है मंडी में, और हमें मिला कुछ भी नहीं, क्योंकि वो मूड में ही नहीं थे। शॉपकीपर जो हैं बकरा बेचने वाले, वो इस मूड में नहीं थे कि वो रेट बनाएं या हमसे कोई थोड़ी बहुत
निगोशिएट करें या बहस करें, किसी चक्कर में नहीं थे। वो बस हमें रेट बता के तो इधर उधर दाएं बाएं हो जाते थे। तो फिर हमें यकीन जानिए इतनी कष्ट करने के बाद हमें वापस आना पड़ा। ये हमारे घर के पास स्टेशन था, ये वेदर था कमाल का, और हमें इतनी कष्ट करने के बाद मतलब कि 2.5-3 घंटे की ख्वारी के बाद वापस आना पड़ा। खाली हाथ हमें बकरा उस दिन नहीं मिला था। तो ये ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन है जो कि बहुत ही नीट क्लीन है। मैं अभी तक वैसे हैरान हूँ कि पाकिस्तानी जो कि इतने गंदे हैं, इतने डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, इन्होंने पता नहीं ये क्यों इतना साफ़ रखा हुआ है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही इधर ये गंद वगैरह कचरा वगैरह कैसे नहीं डाल रहे। 2-4 साल हो गए इसे बने हुए, लेकिन माशाल्लाह अभी भी नीट क्लीन है। अल्लाह ताला ऐसे ही इनको हिदायत दिए रखे और साफ़ नीट क्लीन ही रखे, वरना तो ये हशर कर देते हैं चीज़ों का। ट्रेन्स का इतनी गंदी ट्रेन कर दी है इन लोगों ने, इधर उधर थूके फेंक फेंके, वो भी पान वाली। तो हम आखिरकार मंडी पहुंच गए। बहुत ही ज़बरदस्त बीच में वेदर था। वो क्लिप्स मैंने नहीं लिए क्योंकि बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे जब हम मंडी पहुंचे थे, एक तो रात हो चुकी थी, दूसरे हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा था इनका मालिक कि हम कोई बकरा ख़रीद पाएँ, और इतने इतने रेट के 1.5 लाख का बकरा बता रहे थे। व्यूवर्स, शाम तक हमारी हालत घर पहुंचने तक 10-11 बज चुके थे, टाइट हो चुकी थी, इतनी थकावट हो गई थी चल चल के फिर के, बट हमें बकरा कोई नहीं मिला था। और मायूसी अलहदा, मारूशे का मूड ऑफ हुआ था, इतना ज़्यादा रोने वाली हुई थी। तो इंशाल्लाह कल फिर हम जाएंगे, मंडी चेक करेंगे, जहाँ से बकरा मिलेगा वहाँ से। चले जी, अब हम सोने लगे, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टिल टू नेक्स्ट वीडियो।